वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। कल से जो स्टार कंडीशंस शुरू हुई है, काल सर्प योग लगना शुरू हुआ है और बाकी फिर 28 को जो 5 प्लैनेटरी कंडीशंस है, दोस्त और दुश्मन, यानी मुख्तलिफ एनर्जीज जो हैं, जो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, जो बहुत ही, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, खुद गर्जी और लालच बहुत बढ़ेगी। और आपने यही देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग में किस तरह यूरोप और अमेरिका ने हाथ खड़े किए और किस तरह खुद गर्जी से यूक्रेन को किस तरह अजाब में वहाँ के लोगों को डलवा दिया। अब वहाँ की हुकूमत तो हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा था कि फ़ौजी और कई मुल्कों में सरबराह जो हैं वो उतरना शुरू होंगे। सैटर्न ने अब धनिष्ठा नक्षत्र के ऊपर जो है 29 और 30 अप्रैल को ये हाउस चेंज कर रहा है, वहाँ तक रहना है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो हैं 4 पद होते हैं, किसी भी नक्षत्र के 4 पद होते हैं और 2 कैप्रिकॉर्न में हैं, 2 एक्वेरियस में हैं, लेकिन दोनों की नेचर बहुत डिफरेंट है। धनिष्ठा में जो नक्षत्र जो पहले 2 पद कैप्रिकॉर्न में, वो बहुत ही सेल्फिश और बहुत ही खुदगर्जी वाले हैं। तो यही मेरा मशवरा होगा 12 ज़ोडिक वालों के लिए भी कि बहुत क्रिटिकल टाइम है। यहाँ आपका लिया गया कोई भी फैसला वो आपके करियर में और आपकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। खुदगर्जी से जिस तरह अपने आप को बचा सकते हैं उतना अपने आप को बचाएं। जहाँ आपको एक्शंस करना है वहाँ एक्शन में, और जहाँ आपको थोड़ा रुकना है वहाँ रुकना पड़ेगा। खैर वो कल वीकली आस्ट्रो उसको मैं डिटेल से मैंने बताया, वो आप देख सकते हैं कल। लेकिन यहाँ ये देखा आपने अमेरिका और यूरोप और नेटो ने किस तरह वहाँ पर फ़ौज ना भेजने से, पता है कि भाई वो कोई आम कोई छोटा मुल्क थोड़ी है, वो रशिया है जो कभी सुपर पावर थे और अब फिर दोबारा वो उस तरफ आ रहा है। और अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है, यानी आने वाले चंद साल जो हैं वो अमेरिका के लिए बड़े ही टफ होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी तो आपको ट्रम्प साहब की कोई एक्टिविटी जो है नज़र नहीं आती, लेकिन आने वाले सालों में आपको ट्रम्प साहब की एक्टिविटी बड़ी भरपूर अंदाज में वहाँ पे एक्टिविटी नज़र आएगी और अमेरिका के अंदरूनी हालात बहुत डिस्टर्ब होंगे। लेकिन कल की जो ये जंग हुई है, फिर एक सुपर पावर अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया कि उनकी सुपर पावर की सीट जो है वो इस जंग में, और जिस तरह जो बाइडेन ने फ़ौज ना भेजने का कि हम फ़ौज नहीं भेजेंगे, अब उनके सेक्शन लगाना, जी हम पाबंदियाँ लगा देंगे, जब चाहे रशिया उसको भी ख़त्म करवा लेगा और चाइना उसके साथ मिलकर ख़त्म कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर अपना किरदार अदा किया और आने वाली ये जो स्टार कंडीशन है ये बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। यहाँ पर यहाँ मार्स अब कैप्रिकॉर्न में आ रहा है जो उसका एक्सॉल्टेड का घर है, लेकिन मरकरी वहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ मार्स एक्सॉल्ट पे भी नहीं होगा और सैटर्न भी वहाँ बैठा हुआ है। ये दोनों दुश्मन हैं और एक ही घर में, और 10वां घर एक्शन का घर होता है और मार्स का काम एक्शंस का और सैटर्न का काम है कर्म का, यानी कर्म जो यहाँ बहुत देखभाल कर आप सबको बहुत केयरफुल होकर रहना है अप्रैल तक। जैसे मैंने बताया था कि बहुत बड़ा इवेंट होगा, जो यहाँ अपने पेशेंट्स को कंट्रोल कर जाएगा वो बहुत हद तक कामयाब भी रहेगा। लेकिन यहाँ बड़ी अनप्रडिक्टेबल होगा, आगे खुराक की कमी आएगी। अभी जंग लगी नहीं तो पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो महंगी होना शुरू हो गई। पेट्रोल अभी महंगा नहीं हुआ, चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई यहाँ पर। और यहाँ जो हाल है, फिर जो हमारे यहाँ पर माशाल्लाह जो हमारे ताजरान को जो हाल है और जिस तरह चीज़ें हैं उसको तो अल्लाह माफ़ी है, लेकिन एक बड़ा मुश्किल और एक कठिन टाइम जो है वो शुरू होने वाला। लेकिन आने वाला वक्त मुसलमानों के लिए भी बड़ा ही मुश्किल तरीन टाइम है। अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचाए, क्योंकि एक उम्मत होने का जो रोल था मुसलमानों का वो नहीं निभाया। वैसे तो मुसलमान जो हम उम्मत कहते हैं, लेकिन उस उम्मत का जो रोल था उसे निभाने में हम नाकाम रहे हैं, जिससे मुझे आने वाले टाइम पर मुसलमानों के लिए
बड़ी ही मुश्किल टाइम जो है वो फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सी चीज़ों को मुस्लिम ममालिक को अभी बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि आने वाले हालात मुस्लिम्स कंट्रीज़ के लिए और मुसलमान जहाँ पे रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि एक बड़ा टाइम मुश्किल का भी मुसलमानों पे भी आने वाला है, लेकिन ये टाइम बड़ा ही मुश्किल है। फिर आखिरी नक्षत्र राहु ने 13 अप्रैल को राहु भी हाउस 12 से 13 अप्रैल को राहु भी हाउस चेंज कर रहा है और वो शम्स का आखिरी नक्षत्र के ऊपर आएगा। और वो 4 महीने भी दुनिया के लिए, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था कि जब राहु शम्स के नक्षत्र पे आया है तो दुनिया में इक़्तिदार की जंग, लालच और पावर की जंग और जंगें दुनिया में लगेंगी। और आखिरी जब ये एरीज की तरफ सफ़र करेगा तो यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यानी हालात बड़े ही आगे मुश्किल के हैं, लेकिन यहाँ मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें भी हज़रत यूनुस की कौम की तरह और हज़रत नूह की तरह मौका मिले कश्ती में बैठने का, और हज़रत नूह की कौम की तरह मुसलमान उम्मत को भी मौका मिले अपनी गलतियों को सुधरने का, वरना दुनिया में आने वाला टाइम जो है वो बड़ा ही मुश्किल है। इसमें बड़ा अजीब व गरीब है, यहाँ पर एक चीज़ है, यूक्रेन में भी ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं वो आर्थोडॉक्स हैं और रशिया में भी जो ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं वो भी आर्थोडॉक्स हैं। यूरोप जो है पूरा कैथलिक्स वालों का है और प्रोटेस्टेंट है। तो ये भी एक कहानी है, इसके ऊपर आगे कभी कोई डिटेल से बात करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक पे जारी करते हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम जो है काफ़ी मुश्किल हैं और सख्त है। यहाँ पे रमज़ान भी आने वाला और वहाँ महंगाई जो है जिस तरह अरूज पे जाएगी वो एक अलग परेशानी का बाइस है। और पाकिस्तान में एक अलग थ्रिल मची हुई है कि गिनती पूरी हो गई है, गिनती पूरी हो गई है, गिनती पूरी हो गई है। अब वो देखते हैं गिनती कब पूरी होती है। मुझे तो इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।